एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं द राइज ऑफ ई बेगिंग इन इंडिया, डिजिटल भिखारीज एक्सपोज्ड। भाई वाह, आई लव हाउ हाउ ये बोल रहे हैं लक्ष्य एंड दिस वीडियो पे लक्ष्य चौधरी और डिजिटल भिखारीज एक्सपोज्ड। मतलब आजकल भिखारी भी स्कैनर रख रहे हैं। भाई यार पैसे दे दो। आई नो दैट, और ये मैंने देखा हुआ है मेरे आंखों से। यस, दैट इज बीन हैपनिंग इन इंडिया। हुआ क्या? डिजिटल इंडिया। So yeah, let's see how this video with Akshay Chaudhary is going to be. चलिए देखते हैं। मैं इस बार देख रहा हूँ आईपीएल में सूर्य कुमार यादव कुछ बहुत अच्छा नहीं खेल रहा। उसका टी20 वर्ल्ड कप भी इतना अच्छा नहीं गया था, पर उसकी ये हालत हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। और द्रौपदी प्रियांशु दास। अरे भाई ये है गोविंद सूर्या, डिजिटल भिखारी। जी हाँ, ये अपनी लाइव स्ट्रीम पे भीख मांगता है क्यूआर कोड लगा के। अब गरीब को भी कंफर्ट चाहिए भाई। गलियों में, रास्ते पे, मंदिर की सीढ़ियों पे, ट्रैफिक लाइट, डिस्कम्फर्ट होता है यार। धूप का मौसम है। अब भीख भी अपने कंफर्ट स्पेस में ही ली जाएगी। भीख मांगना पैसिव इनकम बन चुका है। एक्टिवली तो अपने कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, और क्यूआर कोड लगा है, उस पे पैसिव इनकम चल रहा है। भीख देते रहो उस पे स्कैन कर करके। हिमांशु भाई 10 पैसे डाले। थैंक यू हिमांशु। ये नोटिफिकेशन देने में गूगल पे शर्मा गया, लेकिन हमारे ब्रिजपुर का सूर्य कुमार यादव इसमें भी थैंक यू बोल रहा है। ये गरीब की माँ की। और ये हिमांशु की कौन सी फैक्ट्री चल रही है भाई, जिसके चलते तूने 10 पैसे गूगल पे किए हैं? यूपीआई बनाने वाले को भी नहीं पता होगा उससे 10 पैसे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इससे ज्यादा तो बिजली का खर्चा आ गया होगा टैक्स सपोर्ट का यार। समझ जाना, जिस दिन भारत में हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लगने लगे ना, वो इन उल्लू के पट्टों की वजह से लगेंगे। ये सब तो चलते ही रहता है। 10-10 पैसे की 100 ट्रांजेक्शन कर रहा है। इसका बैंक अकाउंट फ्रीज करने में आरबीआई वाले भी शर्मा जाएंगे। साली इतनी 10-10, 20-20 पैसे की ट्रांजेक्शन है, इसके तो मेल लिखने में हमारा कीबोर्ड ज्यादा महंगा घिस जाएगा। ऐसे कई सारे ई बैगर्स इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। और इनको लोग इन पे दया खा के टाइम पास के लिए 5-5, 10-10, 20-20 रुपए दे भी देते हैं। ये नकली सूर्य कुमार यादव अपनी एक स्ट्रीम से आराम से 300-400 रुपए निकाल लेता है। और तुम सोच रहे होंगे कि दिहाड़ी एक दिन की 1000 रुपए हो गई, फिर भी कोई सीमेंट के कट्टे उठाने वाला नहीं मिल रहा। अरे भैया, जब वड़ा पाव खाते खाते 2 दिन की दिहाड़ी 1 घंटे में हो जा रही है, तो मेरा लन उठाए सीमेंट के कट्टे 3rd फ्लोर तक। करण कोहली सेंड किए हैं बिग सुपर चैट। ओ माय गॉड, 2100 रुपए की। और ये कहीं सूर्य कुमार यादव का डुप्लीकेट बन के जाए ना, तो इसे इवेंट में कोई 200 रुपए ना दे पूरे दिन के, और यहाँ 2000 रुपए की सुपर चैट। ऐसा क्या कर रहा है भाई? ये 2000 रुपए की सुपर चैट हो रही है इसे। नए पूरे 4 घंटे बैठ के गेम खेलता, ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई रिएक्शन दे रहा है। मतलब ये यूट्यूब को ट्रैफिक लाइट बनाने के अलावा क्या काम कर रहा है? ये जो गरीब हो ना आदमी, मेरी बोली हुई वो लाइन को लोग कई जगह यूज करते हैं, कई सारे मीम पे, लेकिन ये डिजिटल बैगर्स उसका जीता जागता उदाहरण है कि गरीब आदमी अपनी आदत से ही गरीब हो। इन्हें प्लेटफॉर्म दे दिया गया जहां पे करोड़ों लोगों तक रीच कर सकते हैं, अपनी स्किल, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। लेकिन नहीं, वहां भी इन्हें मांगनी भी की है। किसी ने सही कहा है, गरीब को सोने का कटोरा भी दे दोगे ना, मांगेगा उसमें भी की। गरीब के अंदर बुद्धि बिल्कुल नहीं होती। खैर होती तो वो गरीब ही ना रहता। और तुम्हें ये सारी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन तुम्हें सीरियसली एक बात बोलूं, इन भिखारियों की वजह से, इन मंदबुद्धि लोगों की वजह से अच्छे क्रिएटिव पैसे वाले लोग हैं। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगवा ही देंगे, लेकिन तुम रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ले लो। जितना भी गवर्नमेंट फ्रीबीज को बांटती है ना, वो तो इलेक्शन के टाइम पे ऐलान कर देती है कि हम तो 6000 रुपए महीना दे देंगे, 5000 रुपए महीना दे देंगे, इतना खाने पीने को दे देंगे फ्री में, सबको प्रोटीन रिच डाइट मिलेगी, सारे गरीब लोगों को फ्री में। लेकिन उसका खर्चा कौन उठा रहा है? लॉयल टैक्स पेयर, वो भी विदाउट एनी फैसिलिटी। टैक्स पेयर को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, उसको कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, उसको कोई फ्री मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही, उसको कहीं पे प्रायोरिटी में भी नहीं रखा जा रहा, उसको ढंग की सड़कें भी नहीं मिल रही। क्योंकि पहले तो इन गरीबों का ही पेट भर जाए, और इनका पेट कभी भरना नहीं। जब तक फ्री मिलेगा मेहनत करेंगे नहीं, ये तो भूखे लेटे रहेंगे। रोज सुबह फिर कटोरा लेके आ जाएंगे, सस्ते गल्ले की दुकान पे दे दो जी अनाज 1 रुपए किलो। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गरीब को खुद को मिल रही फैसिलिटी का भी मिसयूज ही करना है। मैं कहता हूं, जो लोग जरूरतमंद हैं, जिनको जरूरत है, जिनके पास कोई और चारा है ही नहीं, उनको तो आप फिर भी फ्री में दे सकते हो। भाई टैक्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसका 10-15% हम गरीबों की हेल्प करने में भी लगा देंगे। लेकिन ये गरीब तो और गरीबों को भी मोटिवेट कर रहे हैं सिर्फ गरीबी रहने के लिए। अब क्या दिक्कत है? 3 टाइम का खाना मिल रहा है, 3000 रुपए महीना मिल रहे हैं, बच्चे पैदा होने पर इतना मिल जा रहा है। आजकल तो सरकार स्कूल में अंडा भी मिल रहा है भाई खाने को है। लाडली बहन योजना भी आ गई, घर बनाने के लिए भी 2.5 लाख रुपए दे रही है सरकार है। उसमें भी कुछ फेक फ्रॉड कर दो, एक ही प्लॉट पे 4 भाई ले लो, 2.5 लाख रुपए। और जो इनको सरकारी सस्ते गल्ले पे मिलते हैं, सस्ते में अनाज और चावल, वो भी अपने पेट से ज्यादा लेके उसको आधे बाहर कम रेट पे बेच देते हैं। और खर्चा किसको उठाना पड़ रहा है? लॉयल टैक्स पेयर को। फंड सारा इन्हें मिल जा रहा, हमें तो उससे कुछ मिलता जुलता मिल रहा है। भाई ने, राजीव भाई ने 8 रुपए का सपोर्ट कर दिया। भाई एक शायरी है दोनों भाई के लिए कि अगर कोई आपसे बिछड़ जाए और भाई, और वो अगर आपको ढूंढे, अगर भाई आपने किसी से प्यार किया है और उसने भी आपसे प्यार किया है और वो इंसान आपको ढूंढ रहा है, भाई बता भी दे। 8 रुपए की शायरी के लिए बिल्डअप तूने इतना तगड़ा दे दिया जैसे अभी गुलजार कोई फेल करेगा। जानी भी वेट कर रहा है इतनी देर से कि भाई इसने ऐसा 8 रुपए के लिए मेरे से तड़कता भड़कता भी क्या लिख दिया। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो और अगर तलाश है तुम्हें मेरी,
तो मेरी राहें न देखो तुम, पता करो मेरी कष्टी कहाँ डूबी थी बाबू। भाई 8 रुपए में जो आपने मुझे ये बात बोली है ना, आगे से किसी को मत बोलना। मैंने तो ऐसे ही खाली बैठा था, 8 रुपए ऐसे यूपीआई कर दिए थे, लेकिन आपने तो मेरा पूरा मूड सड़ा दिया। क्या था ये? और तुम गरीब की समझती देखो, गरीब पे चाहे खाने के लिए अगले टाइम के लिए दाना भी ना हो, दिखाने के लिए कोई स्किल टैलेंट ना हो, पर उसके घर पे बोया का माइक और लाइट जरूर मिलेगी लाइव स्ट्रीम करने के लिए। इनको तो पुलिस भी नहीं पकड़ती, क्योंकि इनकी नेटवर्क से ज्यादा तो पुलिस के फाइल के चार्जेस लग जाते हैं। और ऐसे क्यूआर कोड वाले वर्टिकल लाइव तुम स्क्रॉल करना शुरू करोगे ना, बहुत सारे मिल जाएंगे। इंटरनेट क्योंकि इतना सस्ता हो गया है, इसलिए तो अब ट्रैफिक लाइट पे भिखारियों की तादाद कम होती जा रही है, क्योंकि जिसके पास फोन है वो तो डिजिटली भीख मांग रहा है। 29 रुपए का रिचार्ज लगना है बस। अंबानी जी प्लीज, मैं तो कह रहा हूँ 3000 रुपए जीबी कर दो वापस इंटरनेट। मैं तो खुद EMI लेके चला लूंगा, पर कम से कम इन चूतियों के हाथ से बहुत दूर चला जाना चाहिए। 120 रुपए। भाई ने वो नया क्या रिकॉर्ड कर बना दी, भाई ने हिस्ट्री बना दी, मालूम है क्या? हाँ भाई, अब तो NCERT की किताबों में आ जाएगा इसका नाम। अब तो स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाएगा कि कृष्णनाथ भाई ने एक डिजिटल भिखारी को 120 रुपए यूपीआई कर दिए थे। इससे ज्यादा की सुपर चैट तो हमारे आम खाने वाले नकली सूर्य कुमार भाई इग्नोर कर देते हैं, नाम भी नहीं लेते। ये देखो क्या मस्त रेजवेट कर रहा है अपने व्यूअर्स को, ताकि और ज्यादा कॉम्पिटेटिव माहौल बन जाए, इसको बड़ी बड़ी सुपर चैट मिले। कोई तरीका है भीख मांगने का? मेरे तो पूरे फीड पे आजकल यही लोग रहते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी, इंस्टाग्राम रील्स पे भी। मैं डूब चुका हूँ डिजिटल भिखारियों के बीच में। अब तो मैं भी सोच रहा हूँ एक डंडी पे अपना क्यूआर कोड लटका के मैं भी खड़ा रहा करूँ अपनी वीडियो में। आ जाया करेंगी 100-500 रुपए की सुपर चैट तो आई जाएगी। और हमारे यहाँ लोगों के पास वैसे पैसे नहीं होंगे, बच्चे को आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के टिकट नहीं लेंगे, 500 रुपए बहुत ज्यादा है। लेकिन पूरे दिन इन डिजिटल भिखारियों को 5-5, 10-10 रुपए देके बिगाड़ते रहेंगे। इनको मोटिवेट रखेंगे कि करता रहे भाई, करता रहे, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। आती रहेंगी तेरे को 25-25 रुपए की सुपर चैट। ये आज तक चैनल वालों का दिमाग सटाया गया कि भाई पागल हो गए कि क्या लिख रहे देखना, ऑनलाइन भिखारी गोविंद यूट्यूब पर लाइव आकर क्यूआर कोड से भीख मांगता है। ओ सर जी ऐसा नहीं है। हाँ भाई, तुम्हें तो ऑनलाइन फिर भीख और मांगने क्या के लिए एक पूरा पुरस्कार मिलना चाहिए, कोई क्रिएटर और अवार्ड देखो। आपकी कैटेगरी में भी देना चाहिए। ये लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, व्लॉगिंग तो बहुत हो गया, अब ई बैगर्स की भी एक कैटेगरी डाली दो उसमें। कौन सा डिजिटल भिखारी सबसे अच्छी भीख मांगता है, वोट करें अपने फेवरेट डिजिटल भिखारी को। और ये न्यूज वालों को तो और कोई काम रह ही नहीं गया भाई। आप असली मुद्दों पे बात नहीं करोगे तो कौन करेगा फिर? यूट्यूबर्स। ये सब हमारे लिए छोड़ दो भाई, आप असली मुद्दों पे कर लो बात। और ये ऑनलाइन बैगिंग तुम्हें लग रहा होगा ये अभी आई है ना, ये कई सालों से चल रही है। अभी 1-2 साल पहले कोई लड़की भी थी, वो अलग अलग यूट्यूबर से फोन लैपटॉप मांगती रहती थी। सौरभ जोशी, अगर मुझे एक लैपटॉप दे दे तो मैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करूंगी। पहले ऐसा थोड़ा क्रिएटिवली होता था, थोड़ा हिडन मोड पे चलता था, लेकिन अब ये वाला अभी तो कंटेंट काफी अपने खुलम-खुला रॉ एंड scam रियल दिखा फॉर्म में था। आ चुका है। 2-4-10 महीने और फिर ये अल्लाह के नाम पे दे दे, ऊपर वाले के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे 3 रुपए तो दे दे मेरे भाई। ये भी होना शुरू हो जाएगा लाइव स्ट्रीम पे। सौरभ जोशी ऐसे रील देख देख के लैपटॉप बांटने लगा, तो 10 रील बाद तो सौरभ जोशी को खुद डंडी पे क्यूआर कोड लगा के बैठना पड़ेगा अपने व्लॉग में। लक्ष्य, आई लव हाउ ही स्पीटिंग फैक्ट्स। अरे भाई यार, ये बहुत सच है, पता है, इट्स वेरी ट्रू कि आजकल के गरीब जो लोग हैं ना, उनको काम करना, दे डोंट वांट टू डू एनी वर्क, बस ऐसे बैठे रहो, उनके पास काम, लाइक पैसे आते जाए, खाना आता जाए, और मतलब वो सब करके सोए। दैट इज व्हाट दे वांट। और मतलब यही चल होता आ रहा है। और अभी मैं रिसेंटली बहुत मतलब ज्यादा ऐसा देखा है, लाइक कोविड के बाद ही ऐसा मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि लिटरली भाई गरीब लोगों को ना पैसा कमाना है ना, मतलब खाने पीने के लिए बाहर जाकर उनको कमाई करनी है ना, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। गवर्नमेंट को सब प्रोवाइड कर रहा है, वो बस मतलब आके यहाँ वहाँ टहलते हैं, घर जाके खाना खा के सोते। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। एंड हाँ, हम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, सरकार हमको कुछ फैसिलिटीज ना प्रोवाइड करके उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। दिस इज द मतलब आई ओपनिंग थिंग लक्ष्य चौधरी ने अभी जो बोला है। तो अभी मतलब लिटरली यार, गवर्नमेंट शुड डू दिस ना, हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बजाय उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। जो टैक्स पे कर रहा है उनको नहीं कर रही है, जो फैसिलिटीज एक्चुअली जिनको मिलना चाहिए। वाह गवर्नमेंट, क्या बोले, आई जस्ट बिकम स्पीचलेस, नो वर्ड्स। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट। थैंक यू।